करेंगे यहाँ पे लेवल 2, जो हमारा लेवल 2 है, लेवल 2 में डिस्कस करेंगे। तो सीडीपी तो सेम ही रहता है, ठीक है, ईवीएस नहीं रहता, और इंग्लिश और ये दोनों सेम रहते हैं, ईवीएस नहीं रहता है इस वाले में, ठीक है। और मैथ्स का कॉम्बिनेशन रहता है। तो जो मैंने प्रेफर किया था, कॉम्बिनेशन जो मेरा बना था वो बना था मैथ्स का एंड साइंस का। तो मैथ्स एंड साइंस, ठीक है, दोनों जो है नंबर ऑफ द जो मार्क्स इसमें बनेंगे वो 60 बनेंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इसमें कितने हैं, 60 हैं। बाकी सेम वही चीज़ आती है। इंग्लिश में 30 मार्क्स होते हैं 30 क्वेश्चंस के, हिंदी में 30 मार्क्स होते हैं 30 क्वेश्चंस के। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ कि किस तरीके से हिंदी और इंग्लिश को चूज़ करना है। देखिए, सपोज़ जैसे कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, ठीक है, मुझे प्रेफरेंस जो मुझे लगती है बेस्ट इंग्लिश से लगती है। बट मैंने जो सीटेट में क्या किया था, मैंने फर्स्ट जो लैंग्वेज चुनी थी वो हिंदी चुनी थी, और जो सेकंड लैंग्वेज चुनी थी वो इंग्लिश चुनी थी। क्यों चुनी थी? क्योंकि इसमें आराम से जो इसका लेवल होता है इंग्लिश का थोड़ा हाई आता है फर्स्ट में, और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, उस पर तो हमारी कमांड होती ही है। तो हमें इसके बारे में पता होता है कि किस तरीके से क्या चीज़ अटेम्प्ट करनी है। अगर ये मुश्किल भी आ जाए तो हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये 30 मार्क्स का है तो आराम से हमारे इसमें 50 to 20 बन ही जाता है, अगर हम पढ़ के ना जाए। अगर हम पढ़ के जाएंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर बनेंगे। मगर इंग्लिश में क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, ठीक है। तो आपकी जो पहली प्रेफरेंस रहनी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, दोनों की जो प्रेफरेंस रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप हिंदी को दो फर्स्ट अपनी प्रेफरेंस, और जो इंग्लिश प्रेफरेंस है वो आपकी सेकंड होनी चाहिए। ऑलराइट, तो हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला, जो मैंने आपको बुक दिखाई थी, ये वाली बुक, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन। ऑलराइट, तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, जैसे मीनिंग ऑफ द एजुकेशन दे रखा है, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन एंड नेशनल लाइफ दे रखे हैं, एजेंसी ऑफ द एजुकेशन दे रखा है। एजेंसी ऑफ द एजुकेशन में कौन कौन से, द फैमिली है, द स्कूल है, द कम्युनिटी है, चर्च, रिलीजियस, द स्टेट। तो इस तरीके से ये आपके यहाँ पे है। उसके बाद फिर वैल्यूज़ एंड द एम्स ऑफ एजुकेशन, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी का क्या रोल है, एम्स क्या है, इंडिविजुअल और सोशल, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। उसके बाद डेमोक्रेसी और एजुकेशन का आपस में क्या संबंध है, उस टाइप से यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद फिर नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने पढ़ रखा। देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे फ़िलासफ़ी के बारे में बता रखा है, तो आइडियलिज्म के बारे में बता रखा है, रिलीजन के, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म के बारे में बता रखा है, कि दयानंद सरस्वती के, तो सबके बारे में उन्होंने यहाँ पे बता रखा। आप पूरा देख सकते हैं इसका कंटेंट, कि इसके इस बुक के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, या ये इस पूरे का है, जैसे सोशलाइजेशन हो गया, क्या क्या है। तो ये फर्स्ट बुक है जो मैंने प्रेफर करी सीटेट के दौरान। उसके बाद फिर है हमारी सेकंड वाली, ये वाली, तो इसमें एजुकेशन के बारे में दे रखा है, फिर से फ़िलासफ़ी के बारे में, ठीक है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में दे रखा है कि किस ब्रिटिश रूल कैसे था, पूरी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। फिर से वही चीज़ दे रखी है, प्रैग्मेटिज्म के बारे में, सर्कुलर, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, इन सब के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। गर्ल एजुकेशन के बारे में दे रखा है, गर्ल एजुकेशन के बारे में दे रखा है, प्रॉब्लम्स, चाइल्ड लेबर्स, आर्टिकल्स वगैरह भी यहाँ पे अच्छी तरीके से इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। जैसे ये आर्टिकल्स हैं, ये 46, तो मैंने इन सब के प्रॉपर मैंने इनके नोट्स बनाए हुए हैं इन दोनों बुक्स के, और भी बुक्स हैं, जैसे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग स्किल्स। ये तीनों जो बुक्स हैं, ये बुक्स हैं मेरे डाइट के। ये है, देखिए, जैसे पूरा ये दे रखा है यहाँ पे
कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, उनका यूजेस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, कम्युनिकेशन, ठीक है, और उसके बाद ईवीएस के अप्रोच दे रखी है, या प्रोसेस अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, प्लेवे मेथड, इन सब के बारे में यहाँ पे दे रखा है। जैसे माइक्रो टीचिंग हो गया, ठीक है, माइक्रो टीचिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इन सब के बारे में, स्टिमुलेटेड टीचिंग, इन सब के बारे में दे रखा है, ठीक है। ये पूरी जो है, ये पूरी आपको एजुकेशन के बारे में बताती है, ठीक है। इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के क्या मेरिट्स है, क्या ड्रॉबैक्स है, ये सारा चीज़ इसमें दे रहा है। डिडक्टिव मेथड हो गया, उसका मेरिट, उसका ड्रॉबैक, देन उसके बाद एथोलिटिकल मेथड का, सिंथेटिक मेथड का, इन सब के बारे में यहाँ पे दे रखा। माइक्रो टीचिंग ये रहा, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे चलता है, हाउ शुड स्टूडेंट स्टडी, कैसे उन्हें पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में इस वाली बुक में दे रखा। तो इन सब का जो मैंने इनके नोट्स बनाए थे, तो नोट्स मैंने बनाए थे इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं ये वाले, NP 1968 में मीन ऑफ एजुकेशन, फ़िलॉसफी और फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन, इन सब के बारे में यहाँ पे मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं। उसके बाद फिर मैंने और थोड़ी सी स्टडी करी है इसके बारे में, तो मैंने इसकी ये वाली बुक खरीदी है, शिक्षा और मनोविज्ञान की, अरुण कुमार सिंह की, ठीक है। तो इसमें पूरा अच्छी तरीके से और डिटेल में दे रखा है, ये पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में दे रखा है। तो मैंने इसको पूरा अच्छी तरीके से रीड किया हुआ है, निशान नहीं दिखे होंगे बट ये पूरा अच्छी तरीके से रीड किया हुआ है, और इसके आधार पर, और एक और बुक है इसके आधार पर, इन दो के आधार पर ये भी मैंने बुक परचेज़ कर रखी थी। ये मैंने यहाँ पे थोड़े से नोट्स बना रखे हैं इसके, कि इसमें सारे मुझे उनके बारे में पता चल जाता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वगैरह के बारे में है, अटेंशन क्या है, थ्योरीज है, पूरी थ्योरीज इसमें दे रखी है, डिटेल दे रखी है। तो मैंने सारी थ्योरीज इसमें रीड वगैरह करी थी, विद पिक्चर्स है। तो इन सब की भी मैंने फिर क्या बनाए थे, इन सब के भी मैंने नोट्स बनाए थे, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाए थे। तो ये मेरी है जो मैंने अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाए थे। तो मैंने यहाँ पे जैसे किंडरगार्टन वे है या मॉनिटरी, तो उन सब के मैंने यहाँ पे चीज़ लिख दी है, ठीक है। एजुकेशन, ये वाला जो हिंदी में जो प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, ये इस वाली बुक के हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो बीच में इंग्लिश में जैसे ये नोट्स मैंने यहाँ पे चिपका रखे हैं, या फिर अदर जो यहाँ पे चिपका रखे हैं, ये नोट्स मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह के सारे चिपका रखे हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख रखे हैं। ये सारे जो नोट्स हैं वो फिर इस लैंग्वेज के हैं इसके, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है इसमें से करके, इसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ के, सारी चीज़ें यहाँ से क्या क्या है इसमें, सारी चीज़ें फिर मैंने यहीं से रीड करी थी। ये पूरा जो ये वाले हैं, ठीक है, इन सब के बारे में। ब्लूप्रिंट हो गया, हमारे डाइट में ब्लूप्रिंट भी करवाते थे, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी कॉपी में नोट कर ली और मुझे पता होनी चाहिए। पीछे जैसे यहाँ पे नोट कर लिया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है, ये काफ़ी डिटेल है। अगर मैंने ये दो ये हैं मेरे दो, जो कि सफिशेंट है CDP के लिए, और जो भी दूसरी बुक्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी में मैंने ये अपनी डाइट की बुक देखी थी, काफ़ी बढ़िया बुक है, डिटेल्ड है, ठीक है। थोड़ा सा इसका कंटेंट देख लेते हैं, ये सारा इसका कंटेंट दे रखा है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे। प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेकंड पेपर के लिए एज वेल एज फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। मैंने इनको पूरे अच्छे तरीके से किया है, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा है। जैसे कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक अटैम्प्ट किया, और अटैम्प्ट करने के बाद मुझे ये इसमें प्रॉब्लम आई है, इसमें कुछ गलत है, तो मैंने पूरा अच्छे तरीके से वेबसाइट से आंसर की से चेक करके पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दे रखा है, सीटेट ने इसका करेक्ट आंसर ये दे रखा है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। जैसे 30 में से मेरे 14 मार्क्स आए थे पेपर 1 में, तो ये है मे बी ये वाला जो है ये मैथ्स का है, ठीक है। तो फिर
फर्स्ट में आपके ऐसे ही आएंगे, उसके बाद आप डे बाय डे क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। ठीक है, यहाँ पे तो इंग्लिश 1 ये दे रखा है, बट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे ऑफ आया तो क्या होगा, 4 आया तो क्या होगा, एज आया तो क्या होगा, ये अकॉर्डिंगली है। और उसके बाद फिर मुझे से प्रॉब्लम आई तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एकोमोडेशन का यहाँ पे लिख दिया, एसिमुलेशन का यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि लेटर चाइल्डहुड 6 to 11 ईयर्स है, ये यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसे ही 16 का पेपर है, ठीक है, और 15th का पेपर है फिर, ठीक है, और उसके बाद फिर 14th का पेपर है। तो डे बाय डे आप क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। देखो एक बारी में तो होगा नहीं, इसको आपने बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है, हिंदी में भी देखना पड़ेगा। जैसे आप ये कर लोगे ना तो इसमें फिर आप क्या हो जाओगे, माहिर हो जाओगे। देखिए मैंने पूरा कर रखा है यहाँ पे, इसको ही मैंने बार बार किया है। मैंने प्रैक्टिस सेट, मैंने कोई बुक नहीं खरीदी, मैंने जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़े थे और उसी के आधार पर फिर मैंने यहाँ पे किया था। ये देखिए पूरा यहाँ पे ये, तो ये सीटेड 1 और सीटेड 2 के लिए है। इसके अलावा मैंने एक सीटेड 1 का प्रैक्टिस सेट, ये अरियंत का है, ये वाला किया था, इसे भी नोट्स बना रखे हैं। इसको मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा था, 2013 का है और पूरा अच्छे तरीके से, मतलब ये भी मैंने पढ़ रखा है कि ऐसा क्यों होगा ये इसमें। बट ये तो मैंने थोड़े टाइम बाद छोड़ दिया था क्योंकि ये मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा था, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। इसमें भी गलतियाँ हैं एज वेल एज, और इसमें भी गलतियाँ हैं। गलतियाँ देखो आपने खुद देखनी पड़ेगी, खुद की मिलानी पड़ेगी कि सीटेड क्या मानता है और क्या नहीं मानता है कोई क्वेश्चन के आंसर को। तो जैसे फॉर्मेट असेसमेंट है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखी हुई है, ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट्स बने हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे है, अगर मुझे नहीं आता तो ये अब ये जो जैसे है, जैसे पेपर 2 का है और यहाँ पे ये फार्मूला दे रखा है, तो फार्मूले को मैंने यहाँ पे कर लिया, ये वाला फार्मूला यहाँ पे मैंने देख लिया कि हाँ ये ऐसा क्यों लिखा गया है, क्या रीज़न है इसके पीछे, अपना कोई इसमें ट्रिक या फिर कोई अपना मेथड लग सकता है, नहीं लग सकता है। तो इसके बारे में आपने विचार करना पड़ेगा पूरा अच्छे तरीके से कि हाँ ये किसके बारे में आप पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी थी पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, ठीक है, जो मैंने बुक्स प्रेफर करी थी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे अपने खुद के नोट्स बनाए थे, क्लास 2nd की, 3rd की, 4th की और 5th की बुक से नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। जब तक आप खुद रीड नहीं करोगे, जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप भटकते रहोगे कि ये भी है और ये भी, ये भी है। तो मैंने इसके भी क्या बनाए थे, मैंने इसके नोट्स बनाए थे सीटेड 1 के लिए, बट अभी मेरे पास नोट्स उसके अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने वे नोट्स बेच दिए किसी को, मतलब किसी को नीड थी तो फिर मैंने उनको नोट्स दे दिए थे। वो हैंडमेड नोट्स थे मेरे, मैंने खुद के वे बनाए हुए थे। तो आप बुक को एक बार पूरा करिए, एटलीस्ट इसमें तीन दिन तो पक्के जाएंगे। देखिए अगर 3 दिन अगर यहाँ पे आप लगाओगे, 4 दिन चलो मान लो, 4 दिन में आपका ईवीएस अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। रही बात देखिए 3 मंथ्स में अच्छे तरीके से ये फिनिश हो जाएगा, सीटेड 1 हो या फिर सीटेड 2 हो, ठीक है, सीटेड 1 हो या फिर सीटेड 2 हो। तो मैंने आपको भी बुक्स के बारे में बताया है, मैंने थोड़ी सी आपके साथ स्ट्रेटजीज बताई है, मेनली मेरा बुक्स का था क्या क्या, ठीक है। अनदर वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्या चीज़ पढ़नी है। अभी मैंने आपको अपने नोट्स के बारे में बताया कि मैंने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे, कितने मंथ में आप इसको प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने प्रेफर किया था और सबसे ज़्यादा मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, ठीक है। और मैं पहले बता दूं, मैंने सीटेड 1 के लिए और सीटेड 2 के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी, नो कोचिंग, ठीक है, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी।